धम्मपद गाथा क्रमांक 162। आज दिनांक 29 अगस्त 2020। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में साधना करते समय देवदत्त को उद्देश्य करके ये देशना कही थी, ये गाथा कही थी। यस्स अंचन्त दुःशील्यं यस्स अच्चन्त दुःशील्यं मालवासाल विमोततं करोति सो तत्थतानं यथानं इच्छति दिशोति। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे। जो वेणुवन, जिसे वेणुवन भी कहा जाता था, वो अनाथ पिंडक ने वेणुवन जो राजा बिंबिसार ने सर्वप्रथम उन्हें राजा बिंबिसार ने राजगृह में, ये अनाथ राजगृह में ये वेणुवन, जिसे वेणुवन भी कहते हैं, वो दान दिया था। और उस वेणुवन में तथागत बुद्ध साधना करते हुए रहते थे। तब यह देवदत्त वैसा तो शाक्य वंशीय था, तथागत भगवान बुद्ध का वो चचेरा भाई था। लेकिन तृष्णा के जाल में पड़कर लोभ कैसा आदमी को अंधा बना देता है, कैसे दुर्गति करता है। तृष्णा के पीछे यदि हम बिना प्रज्ञा से, बिना विचार करके, बिना भविष्य को सोचे समझे तृष्णा के जाल में जो कोई आदमी पड़ता है, वो बहुत अपनी हानि करता है, बहुत अपनी दुर्गति करता है। तो देवदत्त, इन्होंने जो बिंबिसार राजा का लड़का अजात शत्रु था, ये अजात शत्रु युवक था, तो उन्होंने अजात शत्रु को कोई वृद्धि जाल से उसको बहकाकर, उसको अपने वश करके, अजात शत्रु से दोस्ती करके ये देवदत्त ने अजात शत्रु को अपने पिता की हत्या करने के लिए प्रेरित किया कि अरे तुम अभी युवक हो, आजकल के लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं और तुम्हारे पिता लंबे समय तक जिएंगे और तुम कभी राजा बनोगे ही नहीं। तो ऐसा करो, तुम उसकी हत्या कर दो, मैं बताता हूं कैसा करना चाहिए, उस प्रकार से तुम करो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा और सारा इस भूमि का तुम राज्य पाओगे, ये प्रदेश का राज्य पाओगे, तो बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही तुम्हें उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसा उसने भड़का दिया उस अजात शत्रु को, और अजात शत्रु उनके बहकाव में आकर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, उसको बंदी बनाया और मिलिट्री को अपने हाथ में लेकर उसको बंदी बनाकर उसे जेल में डाला और खाना पीना नहीं दिया, बहुत सारा उसको परेशान किया और
उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या कर दी। और उसी प्रकार इनका वादा था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, लेकिन मुझे भी संघ का प्रमुख बनना है, उस गादी पर जाना है, तो मैं बुद्ध के जगह पर जाऊंगा। हम बुद्ध की हत्या करेंगे, तुम बुद्ध की हत्या करवाओ। तो उन्होंने उनको सारा सपोर्ट किया, अजात शत्रु ने उस देवदत्त को, कि ठीक है तुम हत्या करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। और इस प्रकार उनको मारने के लिए, बुद्ध की हत्या करने के लिए वो राजा अजात शत्रु इसको सपोर्ट करते रहा। और फिर देवदत्त के कहने पर अजात शत्रु ने एक बार बुद्ध को मारने के लिए उनके ऊपर नालागिरी हाथी, जो बड़ा खूंखार हाथी था, और वो हाथी दंड देने के लिए ही रखा गया था विशेष रूप में, कि किसी को दंडित करना हो, किसी को मारना हो तो हाथी को छोड़ दो। वो हाथी दौड़ेगा, उसे पकड़ेगा, सूंड में पकड़कर, सुंड में पकड़कर उसे कुचल कर वो मार डालेगा, और वो बहुत दुखी होकर आदमी मर जाएगा। तो इस प्रकार का उसने प्लान किया कि चलो बुद्ध पर यह हाथी छोड़ दिया जाए, और यह हाथी उसको पकड़कर उसे उठाकर अपने सूंड में उठाकर कुचल कर मार डालेगा। ऐसा प्लान बनाया, और प्लान बनाकर वो हाथी उन पर छोड़ा गया। तो जब हाथी बुद्ध पर छोड़ा गया तो लोग सब अवाक हो गए, रह गए कि राजा की आज्ञा है, कौन रोक सकता उसको, कौन बता सकता है। अब बुद्ध ही कैसे देखेंगे अब कैसा क्या होता है। तो सारे लोग दोनों तरफ रास्ते के खड़े हो गए देखने के लिए। आनंद कह रहा है कि नहीं, मैं बुद्ध को अकेला नहीं जाने दूंगा। और बुद्ध अकेले गए, और बुद्ध अकेले चल रहे, रास्ते से लोग देख रहे हैं, और हाथी को नशा पिलाकर, शराब पिलाकर हाथी को छोड़ा गया। वो हाथी जोर जोर से चिल्लाते हुए वो आ रहा है दौड़ के उसको मारने के लिए। लेकिन जैसा जैसा हाथी नजदीक आया, और तथागत बुद्ध के हाथ में कोई काठी नहीं थी, कोई लकड़ी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। बुद्ध अपने मतलब नेचुरल ढंग से बुद्ध चल रहे थे, और जैसा हाथी आया बुद्ध ने केवल अपना हाथ ऊपर किया, मंगल मैत्री का हाथ ऊपर किया, और मंगल मैत्री का हाथ ऊपर करते बराबर ये हाथी एकदम बुद्ध के उस अनंत मंगल मैत्री के प्रभाव से शांत हो गया। मैत्री भाव हाथी में जगने लगा, और एकदम पलट गया हाथी का मन। और पलटते ही जैसा बुद्ध के नजदीक आता है, बुद्ध के नजदीक आकर उसने बुद्ध के पैरों पर गिरकर बुद्ध को वंदन किया। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, देखो बुद्ध का बल। हाथी को भी, जो मनुष्य नहीं है, पशु है, प्राणी है, उनको भी बुद्ध अपने बल से उनको शांत कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। ओहो, कितना है बुद्ध का बल। तो इस प्रकार बुद्ध वहां से बचे। लेकिन उस दूसरे बार उसने पत्थर फेंका ऊपर जाकर बुद्ध को मारने के लिए। ये तो नहीं मरे, लेकिन मैं स्वयं मारूंगा उनको अभी। तो पत्थर फेंका, बुद्ध नीचे से चल रहे थे, वो ऊपर पर्वत पर था, और वहां से पत्थर फेंक कर बुद्ध को एकदम बुद्ध को निशाना बनाकर पत्थर फेंका उनकी तरफ से। तो पत्थर दूसरी तरफ चला गया, दूसरे पत्थर को टकराया, बुद्ध को छोटी सी चोट लगी। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयास किया, और बहुत सम्मान पाया इन्होंने, बहुत सत्कार, क्योंकि राजा था का वो मित्र था, वो जो चाहे राजा देता था। तो ये भिक्षु सब कहने लगे, भिक्षु संघ में चर्चा होने लगी, देखो ना
ये अजात शत्रु इतने पाप कर्म करता है, इतने दुष्कर्म करता है, संघ को तोड़ दिया, इतने दुष्कर्म करने के बावजूद कितना सत्कार पाता है ये, कितना इसका सम्मान होता है, कितनी इज्जत की जाती है इसकी। तो ऐसा भिक्षु संघ में चर्चा चल रही थी कि ये इतना करने के बावजूद भी कितना मतलब ये सम्मान पाता है, सत्कार पाता है, राजा कितना इसको सम्मानित करता है, क्योंकि राजा बहका हुआ था, वो बुद्ध से कभी मिला नहीं था, और एक युवक था, वो 17-18 साल की उसकी उम्र रही होगी। तो संघ में चर्चा चली, संघ जब चर्चा कर रहे थे तब तथागत बुद्ध वहां पर आ गए और बुद्ध ने कहा क्या चर्चा है? तो उन्होंने कहा देखो ना, ये देवदत्त कितना सम्मान पाता है, कितना सत्कार पाता है। तो बुद्ध ने कहा कि ये देवदत्त जो पाप करने वाला आज ही नहीं, ये तो पहले भी पाप कर्म करता हुआ कई जन्म ऐसा जिया हुआ है। और उस प्रकार कुरुंग मिग जातक की एक कहानी बुद्ध ने बताई उस समय भिक्षु संघ को, और बताया देखो ये जो पाप कर्म करता है ये नहीं जानता कि मैं कितना अपने ही लिए, कितना ही दुर्गति के खाई में मैं जा रहा हूं, कितना अपने लिए मैं ये जंजाल और दुर्गति पैदा कर रहा हूं, इसे पता नहीं है भिक्षु। ये तो ऐसा है कि ये दुर्गति करने वाला आदमी जो बहक जाता है, आदमी क्रोध से, द्वेष से, लोभ से, किसी आसक्ति से, तो बहका हुआ आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा, कैसा इसका परिणाम मुझे आगे भोगना पड़ेगा, ये दिखता नहीं उसको, वो अंधा हो जाता है, कुछ उसको दिखता नहीं। तो आज ये अंधे की तरह कर रहा है। जिस प्रकार बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जैसे ये जो मालुआ लता होती है, जो वेली मालुआ लता, वो लता शाख वृक्ष के ऊपर ऐसे ही बढ़ती है, और बढ़ती बढ़ती शाख वृक्ष पर उसके जो पत्ते होते हैं, जब वर्षा आती है वो वर्षा से वो अपना अनाज लेता है पत्ते, और उससे बढ़ती बढ़ती वो शाख वृक्ष को पूरा घेर कर उसको गिरा देती है। ये मालुआ लता तो शाख शाल वृक्षों को गिरा देती है, बड़े बड़े वृक्षों को वो गिरा देती है। शाल वृक्ष ये बहुत मजबूत वृक्ष होता है, लेकिन उसको भी ये लता जो होती है उसको घेर कर, लपेट कर, घेर कर उसको एक बार नष्ट भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्म, दुष्कर्म जो करता है आदमी, वो दुष्कर्म ऐसे उस आदमी को लपेट लेते हैं, ऐसे लपेट लेते हैं कि एक दिन उसको गिरा देते हैं और दुर्गति में ले जाते हैं। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को ये गाथा कही, बताया यस अच्यंतं दुस्सिल्यं मालवा सालमी वो ततं करोति सो तथत्तानं यथानं इच्छति दिशो। जैसे शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने का जो प्लान बनाता है और जैसे हमें नुकसान मिलती है, उसी प्रकार ये तृष्णा, ये विकार हमें अंधा कराकर शत्रु से भी ज्यादा हमारी हानि करते हैं। आज देवदत्त की ऐसी हानि हो रही है, भिक्षु वो समझ नहीं पा रहा, और अंत में देवदत्त की हानि हुई। और देवदत्त जब बुद्ध से अंत में मिलने जाता है, माफी मांगता है, मिलने जाता है, लेकिन उसके दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप बुद्ध कहते कि ये मुझसे मिल नहीं पाएगा, इसने बहुत पाप किया है, बहुत दुष्कर्म किए हैं, उसका फल ये अपने ही कर्मों का फल भोगेगा। तो जैसा वो बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती के बिहार के गेट के नजदीक उतरता है, वो लंबी कहानी है, उतरता है, और जैसा जमीन पर पैर रखता है, पैर रखते बराबर श्रावस्ती के विहार के सामने की जमीन जहां उसने पैर रखा वो जमीन फट जाती है, और जमीन फटकर वो पूरी वहां घुस जाता है, उसमें डूब जाता है, और अभिची नरक में अनंत दुर्गति में वो बुद्ध को मिलने के लिए तो नहीं जा पाया,
लेकिन ये देवदत्त अनंत दुर्गति में गिर गया और अपने पाप का फल भोगने लगा, भोग रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध ने इसी घटना के ऊपर ये गाथा कही थी और बुद्ध ने कहा कि आदमी ने सोचकर समझकर निकलना चाहिए, तृष्णा के जाल से निकलना चाहिए, विकारों के जाल से। यदि विकार के जाल में फंसे रहकर अंधे की तरह जो आदमी काम करता है तो अंत में उसकी दुर्गति होती है और कोई उसे बचा नहीं सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसे बचाने की। न कोई देव बचा सकता है, न कोई संत बचा सकता है, न कोई ब्रह्म बचा सकता है, न कोई बुद्ध बचा सकते हैं। बुद्ध कहते कि नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता, वो तो दुर्गति उसने की है, इतनी अनंत दुर्गति। क्योंकि बुद्ध को मारने का संकल्प करना, संघ को तोड़ना, ये तो बहुत घोर घोर अपराध होता है, बहुत घोर अपराध होता है। तो छोटा नहीं, बहुत घोर अपराध होता है। ऐसे अपराधों से वो बच नहीं सका और उसकी दुर्गति हो गई। तो ये गाथा इसी संदर्भ में तथागत बुद्ध ने राजगृह में, वेदुवन में ये गाथा की देशना दी थी। आप सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, सबको दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, मंगलमय जीवन आपका जीवन यात्रा चलती रहे। यही मंगल कामना के साथ सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। आने वाले 2 सितंबर को जो पूर्णिमा आ रही है, भाद्रपद पूर्णिमा, 6:30 बजे सर्वोदय महाबुद्ध विहार में कार्यक्रम होगा। अष्टसिल उपोषद ऑनलाइन दिया जाएगा। जो नजदीक के उपासक उपासिकाएं आएंगे, 15-20 लोगों को ही हम विशेष रूप से परमिशन देंगे। कोरोना के काल में ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं देंगे। और शिविर चलेगा 6:30 बजे से 2:30-3 बजे तक दोपहर, और बाद में खत्म हो जाएगा। आप भी उसका लाभ लीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।